तो पहला अनुच्छेद यानी फर्स्ट आर्टिकल में क्या लिखा गया है, तो इसमें 3 बातें लिखी गई हैं। पहले आप नॉर्मली तीनों बातों को समझिए। अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 में पहली बात जो लिखी गई है, भारत राज्यों का एक संघ है यानी यूनियन है। भारत, यहाँ पे ना इंडिया और भारत दोनों शब्द है, लिखा गया है कि इंडिया यानी भारत। तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये पिटीशन किया गया था कि भारत का नाम इंडिया से हटाकर भारत कर दिया जाए, क्योंकि हर जगह भारत का प्रयोग होता है। हम कहते हैं भारत माता की जय, नहीं कहते हैं इंडिया माता की जय। हमें भारत रत्न दिया जाता है। राष्ट्रीय गान में भी जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, हर जगह ही आप जहां भी देखेंगे वो भारत ही प्रयोग ज्यादा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फालतू का पिटीशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि संविधान में ऑलरेडी कह दिया गया इंडिया डेट इज भारत, तो दोनों ही नाम कंसीडर है आपके भारत के लिए। तो भारत जो है वो देश नहीं है, यहाँ क्या कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का एक संघ है। अब संघ और फेडरेशन में कुछ अंतर होते हैं, पहले उसे समझ जाइए। देखिए, हम लोग फेडरेशन में नहीं आते हैं, हम लोग आते हैं यूनियन में। 3 चीजें होती हैं, एक होता है कॉन्फेडरेशन, एक होता है फेडरल और एक होता है यूनियन। तो हम लोग आते हैं यूनियन में। कॉन्फेडरल उसे कहते हैं परिसंघ हिंदी में, जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुटकर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करते हैं। यह परिसंघ बड़ी कमजोर होता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। लेकिन फेडरल थोड़ा सा अलग होता है। फेडरल में राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य जो होते हैं वो अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं और कहते हैं कि भाई साहब आप इन शक्तियों का प्रयोग करिए। लेकिन फेडरल और कॉन्फेडरल दोनों में देखिए, कॉन्फेडरल का ही थोड़ा सा सभ्य रूप, थोड़ा शक्तिशाली रूप फेडरल है। फेडरल में कोई भी राज्य उस देश से अलग हो सकता है और यूनियन एक ऐसा देश होता है जिसमें राज्य अलग नहीं हो सकते। तो मेन यही अंतर है कि फेडरेशन वह राज्य होता है जिसमें कोई भी राज्य अलग हो सकते हैं उस देश से। यूनियन एक ऐसा देश होता है जिसमें कोई अलग नहीं हो सकता। कॉन्फेडरल ऐसा होता है जिसमें जब मन तब अलग हो सकते हैं। तो भारत फेडरल नहीं है, भारत एक यूनियन है। यहाँ के कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर एड़ी चोटी लगाते रह गया, उसे समझ में आ गया कि अलग होने वाले नहीं है, चाहे वो 7 सिस्टर के लोग हो जाए, जो राज्य पहले थोड़ा सा मांग उठा था उन लोग का भी। तो यूनियन और फेडरेशन में यही अंतर होता है। अमेरिका देखेंगे तो अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। अमेरिका फेडरेशन इसलिए है कि इसके जो राज्य हैं एक समझौता करके एक देश का निर्माण किए हैं, अतः समझौता टूटा तो ये राज्य टूट जाएंगे। कई बार अमेरिका टूटा है, इसलिए भारत ने फेडरेशन न चुन के भारत ने यूनियन बनाया। यूनियन को भी हिंदी में संघ कहते हैं, फेडरेशन को भी हिंदी में संघ कहते हैं। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत राज्यों का क्या है, तो ऑप्शन डी पे लिखा होता है संघ, उसे मत मारिएगा। ऑप्शन बी पर लिखा जाता है यूनियन, तो उसे मारिएगा, क्योंकि संघ की तो दो इंग्लिशें होती हैं, फेडरेशन भी होता है यूनियन भी होता है। लेकिन भारत में एक एक्सेप्शन था, अब नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत में था लेकिन उसका संविधान था, उसका अलग एक झंडा था, उसकी अलग एक नागरिकता थी जो 370 के तहत थी। वो एक अलग टॉपिक है, उसमें समझा देंगे आपको कैसे हटाया गया था। ये जम्मू कश्मीर का झंडा था, अब जम्मू कश्मीर का झंडा खत्म हो गया, अब पूरे भारत में हो गया। तो अब भारत पूर्णतः यूनियन हो चुका है। यहाँ के कोई राज्य अलग नहीं हो सकते, ये अलग हो सकते हैं। और ये शुरू में तो और कमजोर था यहाँ का नियम कानून, तो वो कॉन्फेडरल था। कॉन्फेडरल फेडरल से ही कमजोर होता है। तो भारत के जितने राज्य हैं, जो लोग मतलब अब तो कोई भी राज्य ऐसा नहीं कहता कि भारत से टूटेंगे, वो कश्मीर का था मैटर, वो तो सॉल्व हो गया। तो भारत राज्यों का एक संघ है, ये चीज आप समझ में आ गया। हम लोग यहाँ पर आते हैं यूनियन में। दूसरा, इसी आर्टिकल 1 में बोला गया है कि भारत में जो राज्य हैं वो हमको कैसे पता चलेगा कि भैया कौन कौन राज्य हैं। मान लीजिए विवाद हो गया कि बिहार भारत का राज्य है कि नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक लिखा हुआ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 1 में वो लिखा ही नहीं है कि बिहार भारत का राज्य है, बल्कि वो एक इशारा कर दिया है कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। अनुसूची क्या होती है, एक अलग से एक टॉपिक बना दिया गया है। जैसे ये भारत का संविधान है, इतना मोटा नहीं है, ये बाइलिंगुअल है, एक और इंग्लिश लिखा है, एक और हिंदी लिखा है, इसलिए मोटा लग रहा होगा। इसका आधा है, इतना ही है संविधान, आप पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि हम पहली अनुच्छेद यानी आर्टिकल में नहीं बताएंगे कि कौन कौन सा राज्य है। अगर आप ये जानना चाहते हैं, राज्यों के नाम जानना चाहते हैं, तो आप जाइए अनुसूची शेड्यूल में जाइए। तो संविधान के शुरुआत में ही 4 पन्ना जोड़ दिया गया है जिसे कहते हैं शेड्यूल, और इसी शेड्यूल में हर एक राज्यों के नाम लिखे गए हैं, कौन कौन से राज्य हैं। तो
जब भी विवाद होगा कि कौन सा राज्य भारत का है या नहीं, तो आप अनुच्छेद 1 में आएंगे तो यहां आपको एक दूसरा डायरेक्शन दिया जाएगा कि आपका कॉल फॉरवर्ड किया जा रहा है शेड्यूल की ओर। तो राज्यों को किस अनुसूची में रखा गया है? पहली अनुसूची में। और इसमें एक और बात कहा गया है, अब दिल्ली हो जाएगा, कहेगा हम केंद्र शासित प्रदेश है, राजस्थान कहेगा हम पूरा राज्य है। अब राज्यों की भी कैटेगरी है, तो इसको भी अनुच्छेद 1 में रखकर दूसरे ओर डाइवर्ट किया गया। कहा गया है कि भारत में जितने भी राज्य हैं इस संविधान के तहत उन्हें 3 प्रकार से बांटा जाएगा। जो बड़े राज्य हैं जिनका अपना खुद का क्षेत्रफल बड़ा है उन्हें हम स्टेट कहेंगे, वर्तमान में 28 हैं। जो छोटे छोटे राज्य हैं लेकिन राष्ट्रीय महत्व के हैं तो उन्हें हम यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित कहेंगे। ये दूसरा टाइप का हो गया। अभी 8 केंद्र शासित हैं, आगे समझा देंगे। और तीसरा टाइप हो जाएगा अर्जित क्षेत्र। वर्तमान में भारत के पास कोई भी अर्जित क्षेत्र नहीं है। जैसे मान लिया कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान की मांग हो रही है, भारत वहां पे स्वतंत्र करा के उसे कह दे कि नहीं बलूचिस्तान पे मेरा कंट्रोल रहेगा, तो वो इसमें आ जाएगा अर्जित क्षेत्र में। इसलिए देखिए संविधान वाला कितना होशियार था, एक टॉपिक बना के गया है सब, क्या चीज की अर्जित क्षेत्र है, भले उसमें है या नहीं है लेकिन एक मौका मिलेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, अर्जित क्षेत्र ला सकते हैं यहाँ पर। तो आप मोटा मोटी समझेंगे तो आप यहीं पे देखेंगे तो भारत राज्यों का यूनियन है। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं वो यहां बताया गया है कि ये पता करने के लिए अनुसूची 1 में जाइए। और साथ ही साथ उनमें कैटेगरी कौन कौन सी है, तो इसमें बोला गया है 3 प्रकार की कैटेगरी होती है और भारत राज्यों का एक यूनियन है। तो अनुच्छेद संख्या 1 कंप्लीट हो गया।